Hello everyone, students. In the previous video, we read that Orville Wright and Wilbur Wright invented the first aeroplane. They designed many gliders without pilots. After that, they designed a bigger glider and tested Kitty Hawk in North Carolina. Okay, students, now let us continue. In 1901, the Wright brothers flew the biggest glider ever flown. It weighed 100 pounds, but many problems occurred. The wings could not lift it high enough, and sometimes the aeroplane spun out of कंट्रोल। 1901 में राइट ब्रदर्स ने एवर फ्लोन मीन्स आज तक का सबसे बड़ा ग्लाइडर उड़ाया। राइट ब्रदर्स ने 1901 में आज तक का सबसे बड़ा ग्लाइडर उड़ाया। इसका वेट 100 पाउंड्स था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। 100 पाउंड के ग्लाइडर को उड़ाने में राइट ब्रदर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ग्लाइडर्स के जो विंग्स थे कुड नॉट लिफ्ट इट हाई इनफ, वो उसका वेट उठा नहीं पा रहे थे। एंड समटाइम्स, और कुछ समय के बाद, एरोप्लेन स्पिन्ड मीन्स टर्न्ड राउंड एंड राउंड क्विकली। स्पिन्ड मीन्स टर्न्ड राउंड एंड राउंड क्विकली। वेट ज़्यादा होने के कारण कभी कभी जो वो एरोप्लेन था, कुछ समय के बाद एरोप्लेन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। मतलब कि टर्न राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम के वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था एरोप्लेन। दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, और इससे विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट बहुत ज़्यादा निराश हुए। बट दे सून ओवरकेम इट, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इस पर काबू पा लिया। द लव फॉर एडवेंचर हेल्प्ड देम मूव ऑन। द लव फॉर एडवेंचर, जो उनका लव था उस साहस के लिए, उन्होंने उसको आगे बढ़ाने में उनकी सहायता की। लेटर, बाद में, दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड ग्लाइडर with a tail to make it stable. Stable means constant. Stable means constant, or you can say fixed. And a wingspan of 32 feet. अब उन्होंने यह निश्चय किया कि वे एक नया और एक बेहतरीन ग्लाइडर बनाएंगे। किसके साथ? वो एक टेल लगाएंगे। इट मीन्स काइट की वो एक टेल, जैसे काइट की टेल होती है वैसे वो अपने ग्लाइडर पे एक टेल लगाएंगे ताकि वो स्टेबल रहे, कांस्टेंट रहे। और उसके जो पंख हैं उन्होंने 32 फीट के बनाए। ओके। इन 1902 में द राइट ब्रदर्स फ्लू द ग्लाइडर मैनी टाइम्स। राइट ब्रदर्स ने ग्लाइडर को काफ़ी बार उड़ाया। मूवेबल टेल ऑफ द ग्लाइडर हेल्प्ड टू बैलेंस द क्राफ्ट। जो उन्होंने टेल वाला जो उन्होंने ग्लाइडर बनाया था, उससे इनका जो ग्लाइडर था काफ़ी बैलेंस्ड रहा। उसकी बैलेंस करने में टेल ने उनके ग्लाइडर को काफ़ी हेल्प की। दे वर हैप्पी टू बी सक्सेसफुल, और वे बहुत खुश थे इस सफलता को पाकर। नेक्स्ट, उसके बाद दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट। अब उन्होंने क्या निश्चय किया कि वे अब मोटर वाला जो है एयरक्राफ्ट बनाएंगे, मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस पैरा इन इंग्लिश। In 1901, the Wright brothers flew the biggest glider. It weighed 100 pounds. Initially, the wings could not lift it. Later,
they decided to build a new and improved glider with a tail to make it constant. Next, they decided to build a motor powered aircraft. They designed a motor and a new aircraft. उन्होंने एक नया एयरक्राफ्ट, एक नई मोटर वाला एयरक्राफ्ट जो है डिजाइन किया. द एयरक्राफ्ट वेड 700 पाउंड्स. अब जो उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया उसका वेट जो है 100 पाउंड्स था. एंड वॉज कॉल्ड द फ्लायर, और उन्होंने इसको नाम दिया फ्लायर का. एंड द ब्रदर्स बिल्ट अ डाउन हिल ट्रैक. डाउन हिल ट्रैक मीन्स path that leads down from the top of the hill. It means उन्होंने इस तरह का डाउन हिल ट्रैक बनाया ताकि वो अगर यहाँ से अपने एयरक्राफ्ट को चलाएं तो वो ऐसे तेजी से स्पीड पकड़ ले. डाउन हिल ट्रैक मीन्स पाथ दैट लीड्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल. So the brothers built a downhill track to launch the flyer. उन्होंने फ्लायर के लिए डाउनहिल ट्रैक को लॉन्च किया जो इस तरह से था. This helped the aircraft to gain a good air speed to fly. और इसने सहायता की, डाउनहिल ट्रैक ने सहायता की एयरक्राफ्ट को स्पीड पकड़ने में ताकि वो अच्छे से उड़ सके. After 2 attempts to fly the machine. 2 attempts के बाद ये मशीन जो है उड़ गई. One of which was almost a small crash. इनमें से एक बार जो है 2 बार उन्होंने कोशिश की मशीन को उड़ाने की और एक बार हल्का सा जो है उनका क्रैश हुआ. एरोप्लेन हल्का क्रैश हो गया था एक बार. 2 बार अटेम्प्ट किया उन्होंने, 2 बार उन्होंने कोशिश की इस मशीन को उड़ाने की और एक बार हल्का सा वो क्रैश हो गया था. ऑरविल राइट took the flyer for a 12-second flight on 17th December 1903. ऑरविल राइट ने फ्लायर को 12 सेकंड के लिए उड़ाया 17 दिसंबर 1903 को. और इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल पावर्ड फ्लाइट इन हिस्ट्री. और यह सबसे पहली सफलता थी मोटर पावर्ड फ्लाइट को उड़ाने की इतिहास में. यह उनकी पहली सफलता थी इतिहास में. इन 1904 में द फ्लाइट लास्टेड मोर देन 5 मिनट्स. पहले ये केवल 12 सेकंड के लिए उड़ा था जो कि ऑरविल राइट ने उड़ाया था और 1904 में यह फ्लाइट जो है 5 मिनट्स के लिए फिर उड़ी. द फ्लायर वॉज फ्लोन बाय विल्बर राइट. और इसको अब जो है विल्बर राइट के द्वारा उड़ाया गया था. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ऑरविल राइट ने फ्लायर को 17 दिसंबर 1903 को 12 सेकंड के लिए उड़ाया था और 1904 में फर्स्ट ये जो फ्लाइट था, ये फ्लायर जो था 5 मिनट्स के लिए विल्बर राइट के द्वारा उड़ाया गया. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश. This aircraft weighed 700 pounds and was called the Flyer. In 1903, Orville Wright took the Flyer on a 12 seconds flight. And finally, in 1904, it was the first successful powered flight. And Wilbur Wright flew this aircraft for 5 minutes. So students, you have to read this chapter. Okay, thank you. Have a nice day. So students, through the story of Wright brothers invention and development of aircraft, we learn that we should stick to our work and never give up. So students, you have to do hard work like Wright brothers. This is all for today. Thank you. Have a nice day.